और एक वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह 5वां अध्याय 13 वचन अपन पढ़ेंगे। भविष्यद्वक्ता हवा हो जाएंगे, भविष्यद्वक्ता हवा हो जाएंगे। भविष्यद्वक्ता कैसा हो जाएंगे? हवा, दैट इज विंड, ये हवा। भविष्यद्वक्ता हवा बनेंगे, उनमें ईश्वर का वचन नहीं है। उन लोग हवा बनेंगे, लेकिन वो हवा के अंदर क्या नहीं होगा? प्रभु का वचन नहीं होगा। वचन के बिना एक हवा बन जाएंगे। बाइबल में लिखा है ना, यूदा का किताब के अंदर बहुत से लोग बिना पानी का बादल जैसे रहेंगे करके लिखा है। देखो पढ़ेंगे, यहूदा पहला अध्याय उसका 12 वचन पढ़ेंगे। ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते, इन लोग प्रेम के सभा में प्रीति भोजन बोलते हैं ना, इसमें आपके साथ बैठकर खाते पीते रहेंगे। समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल है, वे निर्जल बादल है। ये जो ये बादल है, लेकिन अंदर क्या नहीं है? पानी नहीं है। हवा जहां पर लगेगा वहां पर उन लोग जाएंगे। निर्जल बादल। लेकिन यहां पर नबी को देकर कहा है प्रभु ने, ये वचन के बिना इन लोग की हवा के समान होंगे। प्रभु ने क्या बताया ना, यूहन्ना 3 अध्याय 7वां वचन पढ़िए, उसके अंदर प्रभु ने अपने बच्चों के बारे में लिखा है। देखिए, अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है, जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। वह ऐसा ही है। जो कोई आत्मा से, स्पिरिट से जन्मा है, उन लोग कैसे रहेंगे? एक हवा के समान होंगे। दे विल बी लाइक विंड। वो कहां से आते कहां से जाते पता नहीं, लेकिन आवाज सब सुनाई देता है। सो प्रभु के बच्चे जो आत्मा से जन्मे रहेंगे, पवित्र आत्मा से जन्मे रहेंगे, उन लोग कैसे रहेंगे? हवा के समान रहेंगे। जो आत्मा से जन्मा है उनके अंदर प्रभु का वचन होगा। लेकिन नबी के अंदर, जो झूठे नबी होते हैं, उनके अंदर, वो तो प्रभु ने हवा बना दिया है, लेकिन उनके अंदर प्रभु का वचन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही है। उन लोग प्रभु के लिए एक मंडली के सामने उन लोग हवा के समान रहेंगे। कहां से आता है कहां से जाता है उनको पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है, लेकिन उनके अंदर प्रभु का वचन नहीं होगा। See, they are like wind, but they do not have the word of God. प्रभु का वचन उनके अंदर नहीं होगा। प्रभु का वचन जिसके पास होता है, he is a prophet, और उसको प्रभु एक हवा के समान उपयोग करेंगे। जैसे एलिया को देखो, कभी उस पहाड़ में कभी इस पहाड़ में, परमेश्वर का आत्मा उनको अलग अलग जगह में लेके जाता था। एक सेकंड के अंदर दूसरा पहाड़ आ जाते थे, वहां से तीसरा पहाड़, एक हवा के समान प्रभु लेके जाते थे। फिलिप को देखो, बैप्टिज्म देने के बाद वो जब बाहर निकला, परमेश्वर का आत्मा उनको गायब कर दिया, दूसरे जगह में लेके गए, हवा के समान प्रभु ने बदल दिए। लेकिन फिलिप के अंदर प्रभु का वचन था, लेकिन ये नबियों के अंदर, इन लोग तो हवा के समान रहेंगे, लेकिन इनके अंदर प्रभु का वचन नहीं होगा। आज अपन सब जन प्रभु के बच्चे हैं। आत्मा से जन्म होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइबल में लिखा है, देखो 3 अध्याय 5वां वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना 3 अध्याय 5वां वचन। यहोशुआ ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने के लिए, स्वर्ग राज्य के अंदर प्रवेश करने के लिए हमें क्या चाहिए? व्हाट इज इंपॉर्टेंट? पानी से भी जन्म होना चाहिए, पानी का बैप्टिज्म, और आत्मा से भी जन्म लेना चाहिए।
ये दोनों से नहीं होगा तो स्वर्ग राज्य में नो एंट्री बोर्ड है। क्यों ना वाटर बैप्टिज्म के अंदर इतना प्रॉब्लम से, इतना कंफ्यूजन से वाटर बैप्टिज्म के अंदर, और आत्मा के अंदर भी बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है। पेंटिकोस्टल लोगों को देखने के समय प्रोटेस्टेंट लोग अलग रीति से देखेंगे। अन्य भाषा बात किया तो उनको घर के अंदर नहीं लेते हैं। आज अन्य भाषा बात किया तो उसको टट्टा उड़ाने वाला बहुत से लोग हैं। देखो, आत्मा से जन्म होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी से भी जन्म लेना चाहिए। और कौन कौन सा आत्मा से जन्मा है, किसके अंदर कौन सा स्पिरिट है, किसी को भी पता नहीं है। कभी कभी क्या होता है, पवित्र आत्मा ऐसा उठी मारेंगे। अपन बहुत बार देखा है, यहां पर प्रार्थना करने से पवित्र आत्मा जैसा उड़ी मारेंगे और जोर से प्रार्थना करें तो डूब करके गिर पड़ते हैं। शैतान पवित्र आत्मा जैसा डोंग करता है। सो हमें पता होना चाहिए कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं है। ये पवित्र आत्मा और ये हवा, ये दोनों को, आत्मा और हवा, ये दोनों को एक ही शब्द है, रुआख। हिब्रू में एक ही शब्द है, रुआख। रुआख बोले तो आत्मा, रुआख बोले तो हवा। ये दोनों मीनिंग ये रुआख को दिया जाता है। और ये रुआख के अंदर जो आत्मा से जो ट्रू प्रॉफिट है, उन लोग भी आत्मा है, उन लोग भी रुआख है, और झूठा नबी ये भी रुआख है। लेकिन दोनों में फर्क इतना ही है कि एक के अंदर प्रभु का वचन होता है और दूसरे के अंदर वचन नहीं है। नबी के अंदर, नबियों के अंदर दो तरह का नबी, दोनों को प्रभु हवा बना देते हैं। लेकिन एक के अंदर प्रभु का वचन है और दूसरा के अंदर प्रभु का वचन नहीं है। यिर्मयाह 23वां अध्याय, उसमें 27वां वचन पढ़ेंगे। यदि किसी भविष्यद्वक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। तो दो तरह के लोग हैं। एक प्रभु का स्वप्न देखा भी नहीं होगा लेकिन बोलते हैं मैं प्रभु की ओर से स्वप्न देखा है। इन लोग भी नबी है। लेकिन जो मेरा वचन, जिनके पास मेरा वचन आया है, वो कौन है? सच्चाई से वचन बताना चाहिए। सो दो तरह का हवा है। एक हवा के अंदर प्रभु का वचन है, एक नबी के अंदर प्रभु का शब्द होगा, और दूसरा नबी जो झूठा नबी है वो भी हवाई होगा, वो भी रुआख होगा, लेकिन वचन उनके अंदर नहीं होगा। उनको देखने के समय आपको ऐसा लगेगा अरे क्या स्पिरिट फिल्ड मैन है, आत्मा से भरा हुआ आदमी है, आत्मा से भरा हुआ है, लेकिन कौन सा आत्मा से पता नहीं है अपने को। वचन उनके अंदर नहीं होगा। प्रभु ने कहा था ना, उन दिनों में मेरे पास लोग आके पूछेंगे प्रभु आपके नाम से मैं चिन्ह और चमत्कार किया, मेरे आपके नाम से भविष्यवाणी किया। मैं आपके नाम से क्या किया है? भविष्यवाणी किया। लेकिन प्रभु बोलेंगे हे कुकर्मी करने वालों, मेरे से दूर हो जाओ। उन लोग भविष्यवाणी करते थे, उन लोग नबी थे, उन लोग रुआख जैसा बन गए थे, लेकिन प्रभु ने कहा मैं तुझे नहीं जानता हूं, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्या नहीं है? वचन नहीं है। लेकिन प्रभु के बच्चों के अंदर क्या होना चाहिए? वचन होना चाहिए। प्रभु ने कहा मैं तुझे नहीं जानता हूं, कुकर्मी करने वाले दूर हो जाओ। उनके अंदर अभी भी पाप था, उन लोग पाप का क्षमा नहीं पाया है। लेकिन दान क्रिया करेगा, चिन्ह चमत्कार होगा, शैतान को भगाएंगे, भविष्यवाणी करेंगे, लेकिन प्रभु का वचन वहां पर नहीं है। प्रभु का वचन वहां पर नहीं है। उन लोग कैसे रहेंगे? बिना वचन का हवा के समान होंगे। लेकिन हम कैसा रहना चाहिए? वचन के साथ, वचन से जन्मे हुए लोग होना चाहिए। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था। वचन ही कौन है? परमेश्वर से, परमेश्वर है। और जो वचन और परमेश्वर जो जन्मा है वो हवा के समान होगा। जो वचन से जन्मे हैं उन लोग हवा के समान होगा। उनके अंदर प्रभु का वचन होगा, उनके अंदर प्रभु का वचन होगा।